किसी के बारे में इमोशनल हो जाना अलग बात है। जब पर्दे पे उतारने की सोचते हैं तो बहुत सारी मनी पावर भी लगती है, इन्वेस्टमेंट भी लगता है और उसके साथ कमर्शियल टर्म भी जुड़ जाते हैं। अभी जिस तरह से सिनेमा का दौर बदल रहा है, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आ रहे हैं, चाहे द केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो कि पहले सिनेमा पे हम सोच भी नहीं सकते थे। जी, अगर ऐसा होता तो इस फिल्म का नाम होता 1984 राइट्स, लेकिन इस फिल्म का नाम रखा है मैंने द लॉस्ट गर्ल। और अपने असली माँ बापू को मैं ढूंढूं। कोई भी घटना हो समाज में, चाहे रायोट्स की हो या फिर कोई दूसरी घटनाएं हो, तो एक 2019 से लेकर 2021 तक लगभग 13 लाख महिलाएं और बच्चियां हमारे देश में गायब हो चुकी हैं। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जो एक कलाकार होता है वो अपनी संवेदनाओं को, वेदनाओं को किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाहता है, अभिव्यक्त करना चाहता है। कभी वो किसी पेंटिंग के माध्यम से करता है, लकीरों के माध्यम से करता है और कभी कभी वो सिनेमा के माध्यम से करता है, क्योंकि उसका ये मानना होता है कि समाज में जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको कुछ उस नज़रिए से पहुंचना चाहिए जिस नज़रिए से शायद समाज ने भी उसको नहीं देखा, पॉलिटिकल सिस्टम ने भी नहीं देखा, जुडिशरी सिस्टम ने भी नहीं देखा। और ऐसे ही एक फिल्मकार मेरे साथ हैं आदित्य जी, जिन्होंने इस पूरे नज़रिए को बदल के रख दिया है एक फिल्म के माध्यम से, दी लॉस्ट गर्ल, जो कि 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। उस फिल्म से जुड़ी बातें करते हैं उन्हीं के साथ। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स आदित्य। नमस्कार वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए। ओके, तो ये जो फिल्म है द लॉस्ट गर्ल, ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या रीज़न है और क्यों इसी को आपने बनाने के बारे में सोचा? देखिए, ये जो स्टोरी है मेरे लिए बहुत मायने रखती है। बहुत, मैं बोलूँगा इसका बहुत बड़ा समाज का ये स्टोरी मेरे लिए हिस्सा है। इस स्टोरी के माध्यम से मैं समाज को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें समाज में बहुत गलत हो जाती है, क्या सही है क्या गलत है। तो ये जो प्लॉट उठाया मैंने 1984 का, ये इससे रिलेटेड जो किस्से हैं मैंने अपनी फैमिली से, अपने ग्रैंडफादर से मैंने सुने थे और उन्होंने जिस तरीके से मुझे एलेबरेट किया कि मतलब जो घटा था उसको सच्चाई के साथ जोड़ना। सच्चाई के साथ कि यहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ पर ऐसा हुआ, कुछ ऐसा हो गया था, तो वो पूरे मेरे दिमाग में छप गए और उस कहानी को फिर मैंने पर्दे पर उतारने की कोशिश की। लेकिन किसी के बारे में इमोशनल हो जाना अलग बात है। जब पर्दे पे उतारने की सोचते हैं तो बहुत सारी मनी पावर भी लगती है, इन्वेस्टमेंट भी लगता है और उसके साथ कमर्शियल टर्म भी जुड़ जाते हैं कि कैसे रिलीज़ होगी, कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगी, फिर ये जो हमने इन्वेस्टमेंट किया ये वापस है। तो ये सब जो चैलेंजेस थे, ये सब जो रिस्क थे, वो भी तो माइंड में रहे होंगे। बिल्कुल, सब चैलेंजेस को मैंने एक्सेप्ट किया। जैसे आपने कॉमर्शियली उसको बात किया, स्टूडियो कौन आएगा उसके साथ, वो सबको ध्यान में रखते हुए मैंने उसको प्लॉट किया, उस स्टोरी को लिखा। मैं कहूँगा जैसे दंगों का जो प्लॉट था 1984 का, तो उसमें हज़ारों जिंदगियां तबाह हो जाती है, हज़ारों लोग बेघर हो जाते हैं। तो उसमें जो मैंने बेसिक मुद्दा उठाया है, मैं ये कहूँगा कि एक परिवार है, वो पूरा ख़त्म होने के बाद जब उसमें बच्चे बच जाते हैं, जनरली ऐसे दंगों में महिलाएं और बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं, राइट। तो उन बच्चों के साथ बाद में क्या होता है। तो आप पोस्टर भी देखेंगे तो उसमें मैंने यही बयां किया है कि एक छोटा बच्चा जब बेघर होने के बाद, अनाथ होने के बाद, ऐसे दंगे फसादों में जब वो बड़ा होता है, एक 15 साल की जर्नी मैंने पर्दे पे दिखाई है, तो इस दरमियान उसके साथ क्या क्या होता है। अभी जिस तरह से सिनेमा का दौर बदल रहा है, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट आ रहे हैं, चाहे द केरला स्टोरी हो, कश्मीर फाइल्स हो, जो सत्य घटनाओं पर आधारित है, जो कि पहले सिनेमा पे हम सोच भी नहीं सकते थे। जी। एक अलग तरह का फिल्म बनती थी और उसी तरह की ऑडियंस होती है, लेकिन अब इस तरह की फिल्में आ भी रही हैं, चल भी रही है। तो ये बात आपके लिए हिम्मत बढ़ाती है? इसका मुझे पूरा यकीन था कि मेरी फिल्म को इसके साथ जोड़ा जाएगा, क्योंकि पास्ट में कश्मीर फाइल आई है और यूपी फाइल्स पे भी काम हो रहा है, उससे पहले केरला स्टोरी भी आई है। तो ठीक उसी तरह से मैं भी एक सब्जेक्ट लेकर आया हूँ 1984 के राइट्स पे, लेकिन मैं कहूँगा इसको उस सब्जेक्ट से मत जोड़िएगा। अगर ऐसा होता तो इस फिल्म का नाम होता 1984 राइट्स, लेकिन इस फिल्म का नाम रखा है मैंने द लॉस्ट गर्ल। तो कहीं ना कहीं ये उन बच्चों को डेडिकेट है जो इस दंगे फसादों में उसका शिकार बन जाते हैं और उनकी आने वाली जर्नी के बारे में कोई नहीं जानता। एक रिसर्च भी मैंने निकाली थी अभी कुछ दिन पहले, मतलब ये गवर्नमेंट का आंकड़ा कहूँगा मैं,
कि जनरली ऐसी घटनाओं में, कोई भी घटना हो समाज में, चाहे रायोट्स की हो या फिर कोई दूसरी घटनाएं हो, तो एक 2019 से लेकर 2021 तक लगभग 13 लाख महिलाएं और बच्चियां हमारे देश में गायब हो चुकी हैं। तो ये कितना बड़ा अनुपात है, और जिनका बाद में कोई रिकॉर्ड नहीं है, और उनकी ज़िंदगी किस तरह से आगे बढ़ती है, उनके साथ क्या सही होता है, क्या गलत होता है, तो वो सब्जेक्ट ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। ओके। तो फिर मैंने वो डिसाइड, एज ए फिल्म मेकर आपकी जो जर्नी रही, मतलब आपने कैसे करियर की शुरुआत की और यहाँ तक कैसे पहुँचे, उसको इन ब्रीफ बताइएगा। ये बड़ा ही एक मेरे लिए एक ऐसी जर्नी है जो बताने में मुझे लगता है कि वहाँ से यहाँ तक आना कि काफ़ी मेरी ज़िंदगी में संघर्ष रहे और काफ़ी चैलेंजेस आए। तो मेरी शुरुआत मीडिया से ही हुई थी। मैं दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में एज ए कार्टूनिस्ट काम करता था, और मैंने काफ़ी नेशनल कार्टूनिस्ट के तौर पे, नेशनल कार्टूनिस्ट के तौर पे काफ़ी कार्टून बनाए। एक आप ये कह सकते हैं 1000 से भी ज़्यादा। ओके। तो जो बेसिकली एक कैनवास पे जो हम कोई चीज़ बनाते हैं, एक कहानी बनाते हैं, तो वो आइडिया मुझे वहाँ से जनरेट हुआ। वहाँ से मैंने अपना सेटअप लगाया एडमेक इंडिया, जो फिल्मों में सेट लगाने का काम करते हैं, सेट डिज़ाइन। और उससे करते करते ये जो चित्र है फिल्म का, ये पूरा मेरे दिमाग में छप गया और इसका इजाद हुआ। ओके। किसी भी डायरेक्टर के लिए, क्योंकि डायरेक्शन भी आपने ही किया है, तो किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी जो कहानी को वहाँ पर पेश कर रहे हैं पर्दे पर, वो होते हैं आर्टिस्ट, कलाकार। जी। तो उनका जब चयन कर रहे थे, आप कास्टिंग कर रहे थे, तो क्या खास बात ध्यान में रख रहे थे? इसमें जो ये दौर है 1984 का, ये लगभग 40-42 साल इसको हो गए हैं। तो मैं यही चाहता था कि इसमें जो भी आर्टिस्ट काम करेंगे वो बड़े ही रियलिस्टिक दिखे। अगर कोई मेरी पिक्चर देख रहा है तो उसको वो चीज़, वो दौर याद आए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था एक्चुअली। मैंने सोचा कि मैं कुछ आर्टिस्ट जो इसमें लेने वाला हूँ, एक ऑडिशन के थ्रू ऐसे नहीं लूँगा कि एक ऑडिशन का मैंने एडवर्टीजमेंट दिया, लोग आए ऑडिशन देने लगे, नहीं, ऐसा नहीं। मैं पर्टिकुलर उन जगह से आर्टिस्ट को लूँगा। तो मैंने दिल्ली से दिल्ली के आर्टिस्ट लिए, हरियाणा पंजाब से वहाँ के आर्टिस्ट लिए, मुंबई से मुंबई के आर्टिस्ट, मतलब एक जॉइंटली जो एक आर्टिस्ट का एक क्रिस्प होता है, मैंने उस तरह से इनका सिलेक्शन किया। मतलब जो एक लोकल का लुक आता है वो आए, जो बोलने का अंदाज आता है वो आए, वो ध्यान में रखा। वो ध्यान में रखते हुए। ओके। तो एक आप ये बोल सकते हैं कि एक रियलिस्टिक जोन में जब हमको जाना हो तो हमारे आर्टिस्ट बैकग्राउंड के हिसाब से वैसे होने चाहिए। एक फिल्म होती है जो पहले दिमाग में बनती है, बाद में पर्दे पे आती है। तो अब जो पर्दे पे आ गई है, आपने तो देख ली होगी पहले ही, वैसे 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है, तो क्या वाकई वैसी निकल के आई, उससे अच्छी निकल के आई, या कुछ और गुंजाइश बाकी? मैं कहूँगा कि मैं फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रहा, जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मोर देन एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ है इस फिल्म में। बहुत एडवेंचर है, बहुत सस्पेंस है, और बहुत थ्रिलर है, बहुत कुछ है। जो ये 15 साल की जर्नी मैंने दिखाने की कोशिश की है, द लॉस्ट गर्ल की, दंगों से पीड़ित, उसकी 15 साल में इतने कुछ घटनाएं, इतने सारे इंसिडेंट हैं, और उससे बाहर निकलना और फिर अपने परिवार को ढूंढना, अपनी डेस्टिनेशन को पाना, तो ये अपने आप में एक रोचक है। नॉर्मली जब इस तरह का सब्जेक्ट आता है तो वो आदित्य जी कहीं ना कहीं डॉक्यू ड्रामा बन के रह जाता है। तो आपका क्या वाकई फिक्शन बेस्ड है, वैसे ही एंटरटेनिंग और एंगेजमेंट रखा है आपने? इस फिल्म को पूरा पब्लिक को ध्यान में रखते हुए, ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए एंटरटेनिंग रखा है। जैसे कहीं पे बहुत सीन बहुत भावनात्मक है, इमोशनल, जो सीधा समाज को, ऑडियंस को जोड़ता है। ऑडियंस रिलेट करेगा कि ऐसा हमारे साथ हुआ है, या ऐसा समाज में जनरली होता है। उसके साथ साथ एंटरटेनमेंट, या मैं कहूँगा कि जैसे फिल्म में हम लोग एक एंटरटेनमेंट के लिए शादी ब्याह होते हैं, तो गाने भी वैसे होते हैं। तो हम लोगों ने एंटरटेनमेंट का पूरा ध्यान रखा है। ऑडियंस को इसमें मज़ा आएगा। इसमें एक गाना है लीलो की साइकिल, वो हमने बहुत बेस से उठाया है। जनरली जो हमारे परिवार में जब शादियाँ होती है तो शादियों के गाने होते हैं, मैं उनको फुलकारियाँ बोलूँगा। उसको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा, और वो एक प्लॉट है कुछ 30 मिनट का, वो पूरा एंटरटेनिंग है। Okay. तो इसमें इमोशंस भी है, एंटरटेनमेंट भी है, पूरा आप इसको कॉमर्शियली भी जोड़ सकते हैं, एंटरटेनमेंट से भी जोड़ सकते हैं, सब चीज़ों से परिपूर्ण मूवी है ये। ओके। 5 अप्रैल को जब ये फिल्म रिलीज होगी तो आपके हिसाब से ऑडियंस इसको देखने क्यों जाए? मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि ये आपकी फिल्म है। जनरली समाज में ऐसे जब किस्से होते हैं तो इससे कोई अछूता नहीं है।
हर किसी के साथ ऐसा होता है, वो किसी न किसी बहाने इनमें आ जाता है या इन चीज़ों से घिर जाता है। तो मैं ये कहूँगा ये फिल्म किसी एक आदमी से नहीं, ये पूरे समाज से जुड़ी है और ये फिल्म समाज को इंस्पायर करेगी, उसको एक सोशल मैसेज देगी कि किस तरह से ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, खुद ऑडियंस ये डिसाइड करेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। तो मेरे साथ है आदित्य, इसके फिल्म के निर्माता, निर्देशक और लेखक। बात बस इतनी सी है, अगर इस वीडियो को कंक्लूड करूं हमेशा की तरह, कि आप जब कलाकार होते हैं और कोई भी अभिव्यक्ति रखना चाहते हैं तो किसी भी माध्यम से हो, कलाकार का मन जहां पर भी व्यथित होता है वो उसको बताना चाहता है और वो उन्होंने बता दिया है। आप चाहते हैं हमेशा कि अच्छी पिक्चर बने, तो पिक्चर बन गई है, देखना आपका काम है। आप चाहते हैं कि मैसेज वाला सिनेमा बने, वो भी बना दिया उन्होंने, अब देखना आपका काम है। आप चाहते हैं कि सारे आर्टिस्ट जो हैं वो ऐसी फिल्मों में काम करें, वो उन्होंने कर दिया है, अब देखना आपका काम है। जब कोई स्टार डेब्यू करता है तो आपको लगता है कि स्टार आ गया है, लेकिन जब कोई प्रोड्यूसर डेब्यू करता है तो नए तरह के सब्जेक्ट आते हैं, नए तरह का सिनेमा आता है। और बहुत ज़रूरी है कि जो प्रोड्यूसर डेब्यू करे उसको आप जमा के रखें, क्योंकि प्रोड्यूसर रहेगा तो फिर सिनेमा भी लगातार बनता रहेगा। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, फिल्म देखने के बाद यहाँ पर आके ज़रूर बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी 5 अप्रैल को द लॉस्ट कॉल। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।